4 का चौका का सीक्वेंस, उसके बाद इन ट्रेड्स को रिज्यूम करेंगे। सबसे पहले चलेंगे आशीष बहेती जी के पास सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश सतपुते हमारे साथ तैयार हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए, गावसर के पास चार्ट का चमत्कार, और अच्छा स्नेहा सेठ जुड़ी है हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए, तो उनसे भी बात करेंगे। सॉरी, स्नेहा पोद्दार, माफ़ कीजिएगा मेरी गलती हो गई, स्नेहा पोद्दार, स्नेहा जी सॉरी, स्नेहा जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो आशीष बहेती जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी। अनुज जी, एसजीवीएन में खरीदारी की सलाह रहेगी। मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना की सलाह रहेगी। 103 रुपए की जो कॉल चल रही है और 3 रुपए के करीब चल रही है, इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2 रुपए का एसएल मेंटेन करे, और ऊपर 5 रुपए और 7 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। चलिए राजेश जी आपकी ट्रेड। अनु जी देखिए, नेस्ले के बाद आप थोड़ी नजर रखें ब्रिटानिया पे। क्यों? क्योंकि ये क्लस्टर के ऊपर बैठा है। 10 20 50 डीएमए के ऊपर ब्रिटानिया का चार्ट दिखा रहा है। ये 5650 पे चल रहा है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 5600 का। बड़ा काउंटर है, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सामने अगर मैं सही हूं तो ये जो स्विंग ट्रेड आएगा वो करीबन 5740 5780। तो करंट लेवल से करीबन 100 सवा सौ पॉइंट का मूव मुझे लगता है इंट्राडे ब्रिटानिया में मिलना चाहिए। ओके, ब्रिटानिया वाकई कल इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट दिया था और अच्छा करता हुआ नाउ इट्स डे हाई 5663। प्रकाश गावसर के पास चलते हैं आज की चार्ट का चमत्कार के लिए। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? आज के लिए चार्ट के चमत्कार के लिए लगता है पीआई इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए, जो कि 4214 पर ट्रेड कर रहा है। पीआई इंडस्ट्रीज स्टॉप लगाना पड़ेगा 4190, करीब यस 24 रुपीज का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 4250, लेकिन ऐसे जोन पर है कि इसे और भी मोमेंटम पे है। यस, पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज आपका कॉल आज का। और मैं एक बात तो कह सकता हूँ, जो मैं रोज रोज स्टैट्स देखता हूँ उसमें केमिकल बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल इन ए डायरेक्शन अगर कोई स्टॉक है तो वो ये है। स्नेहा जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा पिक करने के लिए। स्नेहा जी बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रही हैं आप आज? हाँ, गुड मॉर्निंग। सो आज मेरी मिड कैप पिक में फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक काफ़ी अच्छे वे में ग्राउंड वर्क ले डाउन कर रहा है, स्टेडी इम्प्रूवमेंट अपने ओवरऑल बिजनेस में दिखाने के लिए। सो ओवरऑल बिजनेस में हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। बैंक अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को पूरा रीबैलेंस करके हाई यील्ड सेगमेंट्स की तरफ मूव करिए, जैसे कि लैप हो गए, गोल्ड लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए। सो ओवरऑल उससे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी और एनहांस होंगे और आरओएस भी फर्दर इंप्रूव होंगे। सो ओवरऑल हम इंडस्ट्री से बेटर लोन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक के लिए, अराउंड 17% ओवर नेक्स्ट 3 years। एंड प्योर फोकस रहेगा एसेट क्वालिटी और रिटर्न रेशियोज को इम्प्रूव करने के लिए। कासा रेशियो भी काफी इम्प्रूव हो रहा है, तो इनको नजर रखते हुए मेरी सलाह फेडरल बैंक की रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 250। ओके, फेडरल बैंक 510 पे। सारे पहलू यहाँ पे स्नेहा जी ने कह दिए। साथ ही साथ याद रखिएगा गोल्ड फाइनेंस, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है जब भी आप किसी मतलब फेडरल बैंक जैसे बैंक का जिक्र करते हैं। सब्सटेंशियल अगर आप देखें इनका चंक गोल्ड फाइनेंस बिजनेस से भी आता है। निफ्टी इज एट डे हाई, और ये 4 स्टॉक्स थे आपकी स्क्रीन पे, एक एक करके आए थे। शुरुआत की थी हमने आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड जो था वो था आशीष बहती जी का एफएनओ, ये सस्ता ऑप्शन एसजेवीएन की कॉल 103 की, और एफएनओ सुपरस्टार पिक किया आज आशीष बाहेती जी ने, नहीं राजेश सतपुते जी ने, माफ कीजिएगा, ब्रिटानिया। ये करीब 5740 का 5780 का लक्ष्य था। प्रकाश गावसर ने पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार पीआई इंडस्ट्रीज 4250 के लक्ष्य के लिए, और स्नेहा जी ने अभी अभी आज का मिड कैप फंड फेडरल बैंक पिक किया।